अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने इस प्यारे से सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जिसके लिए मैंने 4 मीटर साटन फैब्रिक यूज़ किया है। 2 टाइप्स की इसमें मैंने लेसेस भी यूज़ किए हैं। सबसे पहले आपने फैब्रिक को इस तरह से लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करके फिर इसकी विड्थ की साइड से 4 फोल्ड कर लेना है। ठीक है। शर्ट की रेडी लेंथ मैंने 35 इंचज़ रखी है शॉर्ट शर्ट की। ठीक है। 3 इंचज़ हम इसमें मार्जिन लेंगे प्लस। ठीक है। यहाँ हमने शोल्डर मार्क किया है 7 इंचज़ पर। आर्म होल हमने मार्क किया है 7 इंचज़ पर। ठीक है। चेस्ट हमने मार्क किया है 9 इंचज़ पर। अच्छा, ये शर्ट हमने थोड़ी शॉर्ट में बनाई है फर्शी शलवार पे। ठीक है। यहाँ हम मार्क करेंगे 13 इंचज़ पर। ठीक है। इसी का हाफ हम वेस्ट लेंगे। यहाँ हम हिप लाइन मार्क करेंगे 9 इंचज़ पर। ठीक है। अब यहाँ हमने वेस्ट मार्क करना है 8 इंचज़ पर। ठीक है। जो हमने साइड की लेंथ ली थी 13 इंचज़, उसी के हाफ पर हम वेस्ट मार्क करते हैं। यहाँ हम 8 इंचज़ से मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ चाक की लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अच्छा, फैब्रिक हमने उतना ही लिया था जितनी हमने शर्ट की लेंथ रखनी है, इसमें प्लस 3 इंचज़ हमने एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है। ये नीचे हमारा फोल्ड होने के लिए। ये शर्ट हमने शॉर्ट में बनाई थी, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ही बना सकते हैं। ठीक है। इसकी इसी तरह से हम कटिंग कर देंगे। अब जो हमारे साइड में कटिंग में ये फैब्रिक बचा है, इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। स्लीव्स की लेंथ मैंने 19 इंचज़ ली है, +2 हम इसमें मार्जिन रखेंगे। यहाँ हम मार्क करेंगे 3 इंचज़ पर। ठीक है। और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिटिंग हम यहाँ लेंगे 6 इंचज़ पर और इस तरह से मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल की शेप दे देंगे और इसी तरह से इसकी हमने बस कटिंग कर देनी है। स्लीव्स की लेंथ आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। बस इसको इसी तरह से हम कटिंग कर देंगे। नीचे से हमने फोल्ड करने के लिए डबल लाइन की थी। ठीक है। अब शलवार के लिए हमने फैब्रिक को लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करके फिर इसकी विड्थ की साइड से 4 फोल्ड कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ शलवार की रेडी लेंथ हमने 39 इंचज़ रखनी है, +2 हम इसमें मार्जिन रखेंगे, यानी हमने 41 कट करनी है। ठीक है। इसमें आप 6 इंचज़ ऊपर की साइड निकाल दें बेल्ट के लिए और फिर आप यहाँ 41 इंचज़ से मार्क करें। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ 41 इंचज़ से मार्क करेंगे और बेल्ट के लिए हम 6 इंचज़ निकाल के इसको हमने 8 इंचज़ बेल्ट कट करनी है। ठीक है। 2 इंचज़ इलास्टिक के लिए। बस यहीं से ही फिर आपने मोहरी को मार्क करना है। मोहरी हमने मार्क की है 10 इंचज़ पर। मार्जिन का मार्क भी कर लिया 1.5 इंचज़ पर। ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ठीक है। यहाँ हम मार्क करेंगे 8 इंचज़ पर इस तरह से। और बस यहाँ सीधा इस तरह से आपने तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। मोहरी से सीधा यहाँ तक जो आपने मार्क किया है लाइन ड्रॉ करके, यहाँ आपने हल्की सी कर्व शेप दे देनी है। बस इसमें कोई आपने मार्किंग वगैरह नहीं करनी है। बस 8 इंचज़ मार्क करके यहाँ से कर्व शेप दे देनी है और इसको इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है। मोहरी से यहाँ तक मार्जिन की लाइन ड्रॉ करके आपने वहाँ पर कटिंग कर देनी है इस तरह से। ठीक है। अब हमने इस कटिंग की फैब्रिक से बेल्ट निकालनी है। यहाँ हमने मार्क किया है 25 इंचज़ पर। ठीक है। इस तरह से। और यहाँ हमने मार्क किया है 8 इंचज़ पर। 6 हमने रेडी रखनी है बेल्ट अपनी। आपने जितनी भी शलवार की लेंथ रखनी है रेडी, उसमें 6 इंचज़ आप बेल्ट का कट करें। ठीक है। बाकी आप बचा हुआ शलवार पर मार्किंग करें। ठीक है। इस तरह से 8 इंचज़ यहाँ मार्क करके हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी इसी तरह से बराबर हमने कटिंग कर लेनी है। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक लाइन पर। नेक लाइन के लिए सबसे पहले आपने जिस तरह से लिखा है इस तरह से बॉक्स बना लेना है। ठीक है। नेक विद और नेक डीप का। और उसके बाद नेक डीप जो है यहाँ आपने 3.5 को मार्क करना है। ठीक है। और बस यहाँ से आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है। ये हमारा नेक लाइन फिर इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से फिर ½ इंचज़ के मार्जिन से आपने डबल लाइन कर लेनी है और इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है। कटिंग के बाद आपने इसको फैब्रिक पे सेट कर लेना है इस तरह से। फिर आपने इसको फ्रंट पार्ट पे रखना है और स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के बाद आप इसकी बराबर कटिंग कर देंगे और आपने जो ये कॉर्नर है यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाने हैं। ठीक है। जिससे कि ये बराबर जो है टर्न हो सके। टर्न करने के बाद आपने टॉप स्टिच लगाने और इस तरह से हमने इस पे ये लेस लगानी है। ठीक है। ये लेस बहुत आसानी से जो है फोल्ड हो रही थी, इसके कॉर्नर इस तरह से सफाई से निकल गए थे। ठीक है। आपने इसको डबल सिलाई से सेट करना है। थोड़ा सा छोड़ के आपने लेस लगानी है, बिल्कुल किनारे से नहीं लगानी है। इसके बाद आप इसको नीचे से फ़ोल्ड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ लेस लगानी है। पहले आप फ़ोल्ड कर लेंगे, उसके बाद बस आपने इस तरह से ये सीधी लेस लगानी है। ठीक है। ये नेक लाइन से दूसरी लेस है और फिर उसके बाद जो आपने नेक लाइन पर लगाई है उसी लेस को आपने
डबल करके लगानी है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारी 3 लाइन्स हो जाएंगी। उसके बाद आप शोल्डर स्टिच करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बैक नेक के लिए हमने 4 इंच से मार्क किया है और बस इसी तरह से बराबर कट कर दिया है शोल्डर के, ठीक है। इसके बाद हम स्ट्रिप लगाएंगे। सीधी साइड हमने ये स्ट्रिप लगानी है और फिर उल्टी साइड आपने इसको डबल करके स्ट्रिप लगाएंगे और फिर उल्टी साइड हम इसको टर्न कर देंगे, तुरपाई करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं स्लीव्स पर। स्लीव्स आपने सिंपली फोल्ड करनी है और बस उस पर आपने जो है ये डबल करके लेस लगा देनी है, ठीक है, इस तरह से। लेस के बाद आपने इसको शर्ट के साथ स्टिच करना है, ठीक है। स्लीव्स स्टिच करने के बाद हम शर्ट को अपने यहाँ दामन से फोल्ड करेंगे। पहले आपने बराबर लेना है फ्रंट पार्ट के और बस इसको इस तरह से फोल्ड करके आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई आपने बड़ी लगानी है क्योंकि हमने तुरपाई करनी है, ठीक है। इस तरह से चाक को आपने सिलाई से बराबर लेना है और यहाँ चाक की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें पूरी शर्ट पे तुरपाई करेंगे। अब शलवार के लिए सबसे पहले आपने दोनों पार्ट्स को इस तरह से बराबर रखना है और यहाँ सिलाई लगा देनी है और इसको टर्न करके आपने इस तरह से टॉप स्टिच भी लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद ये हमारी बेल्ट है जिसको हमने ऊपर से फोल्ड कर लिया, थोड़ा सा हमने इसको ओपन छोड़ा इलास्टिक के लिए, ठीक है। अब आपने फ्रंट बैक पार्ट पे इस तरह से आपने 3 प्लेट्स लेने हैं दोनों साइड, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट आपने प्लेट्स डालने हैं। आप इनको 2 भी डाल सकते हैं और 3 भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखिए ये हमने प्लेट्स ले लिए हैं। अब आपने बेल्ट को सीधा रखना है और आपने जो है शलवार के बैक पार्ट को बेल्ट के बैक पार्ट से स्टिच करना है। बिल्कुल आपने सेंटर से स्टिच करना है, सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक आपने हाफ जो है इसको स्टिच करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से ये 3 इंचज़ का प्लेट लेना है, ठीक है। ये प्लेट हमारा मेन होता है, ठीक है। इसको हमने बड़ा लेना होता है 3 इंचज़ का। उसके बाद आगे सेंटर तक जो आपका ये फैब्रिक बचता है इसमें आपने छोटे छोटे प्लेट्स लेने होते हैं, ठीक है, दोनों साइड के बराबर से। इस तरह से ये आपने छोटे छोटे यहाँ प्लेट्स ले देने हैं, ठीक है, बराबर। ये सिलाई आपकी बिल्कुल बेल्ट के सेंटर पे आनी चाहिए, ठीक है। दोनों सिलाई आपकी बराबर आनी चाहिए। ये देखिए मैं स्टिच लगा के दिखाती हूँ। आपने बैक पार्ट को इस तरह से लेना है और यहाँ सिलाई आपने बराबर रखनी है बैक पार्ट की और बेल्ट की, और यहाँ सीधा आपने सिलाई लगाना है, ठीक है। बैक पार्ट को आपने बेल्ट से स्टिच करना है इस तरह से। बैक पार्ट की सिलाई लगाने के बाद फिर हम फ्रंट पार्ट पर आएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब फ्रंट पार्ट पर आएंगे। सबसे पहले आपने साइड में जो है अपना बड़ा प्लेट लेना है 3 इंचज़ का, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसको पहले पिन से सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद सिलाई सेंटर की सिलाई तक जो आपका फैब्रिक बचता है उसमें आपने छोटे छोटे प्लेट्स डाल देना है, ठीक है। वो प्लेट आपके चाहे 3 आए 4 आए, इस तरह से आपने बस कैसे भी वो प्लेट्स डाल लेना है, ठीक है। प्लेट्स डाल लेने के बाद आपने जो है आराम से प्लेट डाल लेना है बराबर। प्लेट्स डाल लेने के बाद आपने जो है बेल्ट पे मार्जिन एक साइड रखते हुए टॉप स्टिच भी लगानी है, ठीक है। ये देखिए हमने प्लेट्स डाल लिए हैं। ये हमारा साइड का बड़ा प्लेट है और ये हमारे छोटे छोटे प्लेट्स हैं। अब इस तरह से हम दूसरी साइड के भी लेंगे। इस साइड का प्लेट लेंगे और बीच में जो हमारा फैब्रिक बच रहा है वो उसमें हम छोटे छोटे प्लेट्स लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा पूरा तैयार हो गया है। अब इस पे हम मार्जिन एक साइड रखते हुए टॉप स्टिच लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब आपने बुकरम लेनी है डबल फोल्ड करके। इसकी लेंथ आपने लेनी है 10 इंचज़ और विड्थ आपने लेनी है 3.5 इंचज़, ठीक है। इस तरह से आपने दूसरा पार्ट भी ले लेना है और इसको फैब्रिक पे इस तरह सेट कर लेना है। नीचे आपने ये डबल सिलाई लगानी है, ठीक है, अंदर की साइड फोल्ड करके। ऊपर जो आपने किनारी छोड़ी है इसको आपने शलवार पे रखना है सीधा और इस तरह से स्टिच लगा देनी है, ठीक है, सीधी साइड रख के। अब आप इसको उल्टी साइड टर्न कर देंगे और ऊपर नीचे दोनों साइड आपने जो है ये डबल स्टिच लगा देनी है, ठीक है। आप इसको चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं मोरी को। अब आपने इसमें इलास्टिक डाल लेनी है और इस जॉइंट को स्टिच कर देना है। जॉइंट स्टिच करने के बाद आपने इसको खींच के प्लेट्स को बराबर करना है और सिलाई लगानी है, ठीक है। अब आपने शलवार को बराबर रखना है और यहाँ मोरी पर आपने जितनी भी रखनी है उतना आपने मार्क करना है दोनों साइड पर और इस तरह से सीधी सिलाई लगा देनी है। आपने ज़रूरी नहीं है पूरी शलवार पे आप मार्क करें, बस आप मोरी पर मार्क कर दें और उसको दूसरी साइड ट्रेस कर लें, ठीक है, और बस इस तरह से सिलाई लगा दें। सिलाई आपने हर जगह डबल लगानी है, ठीक है। ये हमारे सूट का फाइनल लुक है। अगर ये आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।